भक्तिरस अमृत में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति थी, परंतु वो शांति भयावह थी। उस रणभूमि के बीच एक महान योद्धा अभी भी मृत्यु से लड़ रहा था। गंगा पुत्र भीष्म। पितामह भीष्म शरशया यानी बाणों की शया पर लेटे हुए थे। उनका शरीर छलनी था, परंतु उनके प्राण उनके अधीन थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यमराज उनके द्वार पर खड़े थे, लेकिन भीष्म ने उन्हें रोक रखा था। हे सूर्य, अभी तुम दक्षिणायन में हो। ये देवताओं की रात्रि है। मैं अंधकार में शरीर नहीं त्यागूंगा। मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा करूंगा, जब प्रकाश का द्वार खुलेगा। भीष्म पितामह जानते थे कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य का उत्तरायण होना मोक्ष का मार्ग है। 58 दिनों तक उन्होंने शारीरिक पीड़ा को सहन किया, केवल उस एक पावन क्षण के लिए। इसी शया पर लेते हुए उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म सिखाया और संसार को विष्णु सहस्रनाम का अनमोल ज्ञान दिया। उनका अंतिम समय ज्ञान का उदय बन गया। और फिर वो दिन आ गया। मकर संक्रांति का सूर्य उदय हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण का ध्यान किया। पितामह, अब समय आ गया है। उत्तरायण का द्वार खुला है। आइए। भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए और सूर्य मंडल को भेदते हुए मोक्ष प्राप्त किया। मकर संक्रांति हमें यही सिखाता है कि जीवन का अंत भी एक नई शुरुआत हो सकती है, यदि लक्ष्य प्रकाश हो। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ही मां गंगा सागर में मिली थी? ये कथा है पूर्वजों की मुक्ति की। राजा सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए तड़प रही थीं। उनका उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या की। उनकी पुकार सुनकर ब्रह्मा जी और महादेव प्रसन्न हुए। मां गंगा धरती पर आने को तैयार हुई। गंगा का वेग अर्थात बल इतना प्रचंड था कि धरती फट सकती थी। तब महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को बांध लिया और उन्हें शांत किया। वहां से निकलकर गंगा भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चली। पहाड़ों और मैदानों को पार करते हुए भागीरथ गंगा को वहां लाए जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी, आज का गंगा सागर। वो दिन मकर संक्रांति का था। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन राख के ढेरों पर पड़ा, 60,000 पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा वहां सागर अर्थात समुद्र से जा मिली। पुत्र भागीरथ, आज से मैं भागीरथी कहलाऊंगी। जो भी आज के दिन मतलब मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान करेगा, उसके पाप धुल जाएंगे। इसलिए कहा जाता है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व है। जय मां गंगे। हम उस दिव्य मिलन की कथा सुनेंगे जो मकर संक्रांति के त्योहार का आधार है। ये कथा है तेज और तपस्या की, पिता सूर्य और पुत्र शनि की। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के बीच संबंध मधुर नहीं थे। शनि देव, जो न्याय और कर्म के देवता हैं, उन्हें अपने पिता से उपेक्षा मिली थी। उनका रंग काला था और स्वभाव गंभीर। सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि छाया भी उनके सामने टिक नहीं पाती थी। इसलिए पिता और पुत्र ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में विराजमान थे। परंतु हर वर्ष एक ऐसा दिन आता है जब सूर्य देव अपना अहंकार त्याग देते हैं। यह दिन है मकर संक्रांति। जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं, तो वो स्वयं चलकर अपने पुत्र के घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पुत्र शनि, मैं तुम्हारे आतिथ्य से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास धन नहीं, परंतु समर्पण है। तुम्हारे पास तेज नहीं, परंतु शीतलता और न्याय है। पिताश्री, आपका आगमन ही मेरी संपत्ति है। ये काले तिल मेरे कर्म का प्रतीक हैं। जब सूर्य देव मकर राशि में पहुंचे तो वहां स्वर्ण या हीरे नहीं थे। वहां था तो केवल अंधेरा और शांति।
शनि देव ने अपने पिता का स्वागत बड़ी नम्रता से किया। उन्हें अपने पिता को अर्घ्य दिया और भेंट में दिए काले तिल, जो शनि का प्रिय द्रव्य है। इस तरह मकर संक्रांति की परंपरा जारी है। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आपकी पसंदीदा कथा कौन सी है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।